हेलो टेंथ क्लास। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये दो केमिकल इक्वेशन में से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो बच्चों देखो, रिडॉक्स रिएक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ टेंथ के स्टूडेंट को कि थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट भी पढ़ना, ताकि आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हुई। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से करते हैं, एक टेंथ के सिंपल तरीके से और दूसरा थोड़ा सा एडवांस तरीके से जो ज़्यादा एक्यूरेट है और जिससे बहुत आसानी से समझ भी आता है। ठीक है, तो पहले टेंथ के मेथड से देख लो इसको। आप देखो, टेंथ के मेथड से देखो, इस इक्वेशन को एनालाइज करो। एल्युमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना। ठीक है, तो यानी एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और आयरन में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यानी आयरन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है ऊपर वाली। ठीक है, नीचे वाले को देखो, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और आप इसको ऐसे देखो, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है। ठीक है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है बच्चों, किसका? ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? हाइड्रोजन का नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो बोथ आर रिडॉक्स रिएक्शन। और बाकी हम इसको बैलेंस कर देते हैं। अभी इसको दूसरे मेथड से भी कराता हूं जो ज़्यादा एक्यूरेट है। देखो, आयरन Fe2O3 बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी P की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। और यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे 10 कर दो, ये बैलेंस हो गया। यस, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, एक और मेथड में टेंथ में करवा देता हूं बच्चों को, जब हमारी ऑफलाइन क्लास होती थी। तो देखो, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लेने और देने का काम होता है और साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले चार्जेस पहचानने चाहिए इन एलिमेंट्स पे। ठीक है, जो इन कंपाउंड्स में एलिमेंट हैं उन पे चार्जेस पहचानने चाहिए। देखो, एल्युमिनियम पे यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। ठीक है, और एल्युमिनियम पे यहां पे 3+ चार्ज है, एक एल्युमिनियम पे। ठीक है, उसी तरह से आयरन पे यहां पे 3+ चार्ज है और आयरन पे यहां पे 0 चार्ज है। देखो, ये आयरन किसी के साथ यहां पे कंपाउंड नहीं बना रहा है, तो इसलिए इस पे 0 चार्ज है। ठीक है बच्चों, एल्युमिनियम यहां पे किसी के साथ कंपाउंड नहीं बना रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस पे 0 चार्ज है। ठीक है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज यहां पे है और 2 नेगेटिव चार्ज यहां पे है। ठीक है, तो अगर हमें कोई इस इक्वेशन को एनालाइज करने को बोलता तो हम आसानी से बोल सकते थे, या आसानी से बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का कुछ नहीं हो रहा। देखो, ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वैसे ही है। ठीक है, और आयरन का देखो, Fe3+ है यहां पे और वहां पे 0 चार्ज हो गया, तो जरूर आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, तभी वो Fe बन गया है। ठीक है, क्लियर है? उसी तरह से एल्युमिनियम का यहां पे चार्ज क्या है? 0, तो एल्युमिनियम का उधर की साइड चार्ज क्या है? 3+, तो जरूर एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तभी उस पर 3+ चार्ज जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, देखो ये मेथड भी आपको आना चाहिए टेंथ के लिहाज से। ठीक है, ये तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस में कंफ्यूज भी हो सकती हो। अब इक्वेशन 2 को एनालाइज करो। देखो, यहां पे ऑक्सीजन किसी के साथ कंपाउंड बना रहा है? नहीं बना रहा है, तो यहां पे ऑक्सीजन का पे क्या चार्ज है? 0। ठीक है, और यहां पे ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? 2 नेगेटिव। यहां पे भी क्या है? 2 नेगेटिव। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इसका मतलब ऑक्सीजन ने जरूर 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, तभी ये O2 नेगेटिव बना है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है बेटा, तो एक चीज तो हमने यहां पे एनालाइज कर ली है। ठीक है, और अगर आपने एक पार्ट में एनालाइज कर लिया है तो आप उसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इसका मेरे बेटा जो दूसरा पार्ट है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट रहता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन तो 1+ फॉर्म में है। ठीक है, बट जो हमारा कार्बन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, 11th के लिहाज से होता है, बट आपका थोड़ा बहुत काम बन जाता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का देखो फॉर्म 1+ ही है। ठीक है, यानी इस नीचे वाली इक्वेशन में हाइड्रोजन का कुछ नहीं हुआ है, ना ऑक्सीडेशन हुआ है ना रिडक्शन हुआ है। क्लियर है?
ठीक है। अगर हमारा इसका रिडक्शन हुआ है तो कार्बन का हमारा क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर हम 10th की डेफिनेशन से भी देखें तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, तो कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा आपको ये एनालिसिस भी आना चाहिए सो दैट आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड से भी सॉल्व कर सको। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।